रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको। पार्ले जी, आओ बनाएं कल के जीनियस। बरसों से चाहत अपनी यही है जी, अपनी भी साथ भरे शक्ति भरे बरसों से। पार्ले जी तो आप सबने खाया होगा, मैं तो आज भी खाता हूँ, इतना बढ़िया लगता है और बचपन की याद आ जाती है। अच्छा, इसकी जो कवर पे फ़ोटो छपी रहती है, इस पर बहुत डिबेट चलती रहती है, किसकी फ़ोटो है, क्या कहाँ से आई है, ये मैं बताऊँगा। बट इससे पहले देखते हैं कि ये कंपनी आखिर शुरू कैसे हुई। देखो, जब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था ना भारत में, तब हर एक चीज़ बहुत अफोर्डेबल नहीं होती थी। कैंडी से लेकर बिस्किट तक सब अंग्रेज खाते थे, भारत की आम जनता अफोर्ड नहीं कर पाती थी। ऐसे में मोहनलाल दयाल, जो कि भारत के रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे, उन्होंने कहा कि मैं भारत के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ। तो जर्मनी गए और वहाँ से सीख के आए कि कैंडी कैसे बनती है। फिर उन्होंने कैंडी बनाने की एक मशीन खरीदी और मुंबई के एक एरिया में उस मशीन को लगाकर एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू करी, जिसमें उन्होंने ऑरेंज कैंडीज़ बनाई। ये थी पार्ले की शुरुआत। सबसे पहले इन्होंने ऑरेंज कैंडीज़ बनाई, फिर देखा कि यार बिस्किट भी ज़रूरी है, अंग्रेज तो खा लेते हैं चाय में डुबाकर, और हमारे जो भारत के लोग हैं वो बेचारे बिस्किट नहीं खा पाते। तो इन्होंने पार्ले ग्लूको नाम से बिस्किट निकालने शुरू करे 1939 में, और ये बिस्किट बड़े हिट हुए, सब लोगों को बड़ा पसंद आए। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब वर्ल्ड वॉर वगैरह शुरू हुई तो इन्हें कुछ समय के लिए प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। बट फिर कोई बात नहीं, दोबारा से प्रोडक्शन शुरू हुआ और पूरी देश में ये खूब पॉपुलर हुआ। तब इसका नाम था पार्ले ग्लूको। अब हुआ ये कि 1980s के आसपास इन्होंने देखा कि ब्रिटानिया ने अपने बिस्किट निकालने शुरू कर दिए हैं, बाकी कंपनियां इन्हें कॉपी करी। ग्लूकोज डी वगैरह आपने सुना होगा, खाया भी होगा बिस्किट ना, तो ग्लूको के नाम से बहुत सारे बिस्किट आने लगे। अब भाई ग्लूकोज तो एक नॉर्मल शब्द है, इस पर तो कॉपीराइट हो नहीं सकता। तो पार्ले ने क्या करा, ग्लूकोज का सब हटा दिया, जी रख लिया। तो पार्ले जी, जी माने जीनियस तो होता ही है, जी माने ग्लूकोज भी होता है, जिसके ये बिस्किट होते हैं। मोहनलाल जी ने एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करा जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल करने वाला बिस्किट बन गया। और इस प्रोडक्ट के बारे में एक खास बात है, इसका दाम नहीं बढ़ता है। अब आप ये सोचोगे कि यार बिना दाम बढ़ाए इतने सालों से बिस्किट बिक कैसे रहा है, कंपनी को घाटा नहीं होता होगा। तो आप इसके पैकेट पर ज़रा नज़र डालना, हमेशा ये पैकेट ऐसे श्रिंक होता रहता है, क्योंकि दाम सेम रखते हैं बट वजन कम कर देते हैं। अच्छा, चूँकि बात पार्ले की चल रही, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना, केबीसी में भी पूछा जा सकता है। देखो, पार्ले को 2 बार डुबाओ तो बिस्किट उतना नरम नहीं होता, और तीसरी बार डुबा दो तो चाय में गिर जाता है। तो वो ऑप्टिमम अमाउंट क्या है, जितनी बार पार्ले को डुबाना चाहिए चाय में, और किस स्पीड से डुबाना चाहिए, ये स्पीड टाइम कैलकुलेट करके आप ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है कि ये जो तस्वीर बनी रहती है एक बच्चे की, पहली बात तो ये लड़का है, ये लड़की है, ये क्या है, और ये किसकी तस्वीर है। कोई कहता है सुधा मूर्ति की तस्वीर है, कोई कहता है नीरू देशपांडे जी का नाम है, उनकी तस्वीर है, कोई कहता है गुंजन गुंडानिया की तस्वीर है। मगर इसमें अगर आप सच देखें तो इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल में बताया है कि ये किसी की भी तस्वीर नहीं है, ये एक इलस्ट्रेशन है जो कि उस समय एवरेस्ट क्रिएटिव ने बनाई थी 1960s में, हाथ से ड्रॉ करी थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप इसे पास से देखो, आपको देख के नहीं लगता कि हाथ से बनी हुई ड्राइंग है, किसी की तस्वीर नहीं हो सकती है। तो ये वाली जो रूमर आपको चलती रहती है ना, इधर उधर आपको चलते फिरते मिल जाती है, वो आज आपके लिए 100% क्लियर हो गई। अच्छा, पिछले कुछ टाइम से मैंने कुछ ब्रांड्स के बारे में बात करी है, मैंने डालडा पे बात करी, मैंने निरमा पे बात करी, और आज पार्ले जी पे। एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दी है, हर वो इंसान जो भारत के लोगों के लिए कोई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, वो अपने आप में एक आइकॉनिक प्रोडक्ट बनाकर निकलता है। निरमा ने क्या करा, 13.5 रुपये का डिटर्जेंट मिलता है, बाहर के डिटर्जेंट का मार्केट में ज़्यादा वो है, तो हम अपने लिए बनाएंगे, 3 रुपये में बेचेंगे। और देखो आज कोई नॉर्मल डिटर्जेंट लेने जाता है, वो भी कहते थे निरमा देना, क्योंकि वो ब्रांड नेम हो गया है। और वैसे ही पार्ले जी है ना, जब देखा उन्होंने कि अंग्रेज तो अपने आप कैंडी खा रहे हैं, यहीं के असम की बागानों की चाय पीते हुए उसमें अपना बिस्किट डुबा के खा रहे हैं, हमारे लोग नहीं खा पा रहे हैं, तो मोहनलाल दयाल जी ने कहा कि भाई हम इनके लिए बिस्किट बनाते हैं। और ये जो मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ,
2021 में भारत का युवा अगर ये भी सोचता है कि मैं प्रोडक्ट क्रिएट करूं तो किसके लिए करूं, वो लोगों को समझ में नहीं आता। अमेरिका की कंपनी यहाँ पर आकर बड़ी मार्केट बोल के हमारे लोगों को टारगेट करती हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और भारत के अंदर भारत के लिए प्रोडक्ट्स की कमी है जो कि भारत के दूर दराज के इलाकों के लोगों को कैटर करती हो। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं या आप इस तरह की मुहिम में शामिल होते हैं तो समझिए कि आप आइकॉनिक ब्रांड बनने से बस कुछ कदम दूर हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह की स्टोरीज़ बार बार सुनाई जानी चाहिए ताकि और लोग इससे मोटिवेट हों और लोग इससे प्रभावित हों। वैसे इस चैनल पर मैं ब्रांड्स की स्टोरी तो बताता ही हूँ, वैसे मैं कुछ लोगों के बारे में भी बात करता हूँ जो कुछ अलग कर रहे हैं, मैं प्लेसेस के बारे में भी बात करता हूँ जो बहुत यूनिक्स हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हर हफ्ते मिलती रहेंगी अलॉन्ग विद द नॉस्टैल्जी ऑफ द पास्ट, है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में अगले हफ्ते फ्राइडे को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।